चलिए बच्चों, स्टार्ट करने जाने हैं आप सभी के साथ डिविजिबल प्रॉफिट की बेटा डिविजिबल प्रॉफिट की रिवीजन की अगर हम बात करके चलें, सबसे पहले हम क्या कवर करके चलेंगे? जो जो कंडीशंस होती हैं बेटा, सबसे पहले हम वो कवर करके चलेंगे जी। बेटा डिविजिबल प्रॉफिट की अगर हम बात करके चलें, अगर कोई भी कंपनी है जिसके पास इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स है या फिर देयर इज एन एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट, उस केस में वो कंपनी बेटा डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है आउट ऑफ इट्स एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो उसने अर्न करे होते हैं प्रीवियस ईयर के अंदर। लेकिन कुछ एक कंडीशंस फुलफिल होना जरूरी है। उसमें पहली कंडीशन आती है कि जो आपका रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर्ड है, दैट शुड नॉट बी मोर देन द एवरेज ऑफ द रेट जिसके ऊपर डिविडेंड डिक्लेयर आ गया होगा तीन इमीडिएट फाइनेंशियल ईयर्स के अंदर। एग्जाम्पल के तौर पे से आपको 5 साल का डिविडेंड का रेट गिवन है, 10%, 12%, 9%, 17% और 13%। ठीक है, तो हम जो है पिछले तीन की ही एवरेज लेकर चलेंगे। पिछले तीन की आपने एवरेज ली, वो कितना आया? 13%। तो इस कंपनी जो डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है जिस रेट के ऊपर, दैट शुड नॉट बी मोर देन 13%। नेक्स्ट आपका क्या है कि जो टोटल अमाउंट हम ड्रॉ कर सकते हैं प्रॉफिट में से, कहेंगे दैट शुड नॉट होना चाहिए 1/10 ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व एज पर द लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देन आपका अगला आता है कि जो आपका बैलेंस ऑफ रिजर्व होना चाहिए विड्रॉल के बाद, वो कम से कम 15% होना चाहिए पेड अप शेयर कैपिटल का। कहेंगे जो आप अमाउंट ड्रॉ करके चलते हो बेटा सेकंड इस कंडीशन के अंदर, कहेंगे सबसे पहले वो अमाउंट कहाँ यूटिलाइज होगा? सेट ऑफ करने के लिए अगर कोई लॉस हुआ है उस फाइनेंशियल ईयर के अंदर जिसके अंदर डिविडेंड रहा है। कहेंगे डिविडेंड जो है आप डिक्लेयर करके चलोगे आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर द प्रीवियस लॉसेस। अगर कोई प्रीवियस लॉसेस हैं, पहले उसको सेट ऑफ करोगे। कोई डेप्रिसिएशन है उसको एडजस्ट करोगे, उसके बाद आप डिविडेंड क्या करके चलते हो? डिक्लेयर करके चलते हो। आपके स्टडी मटेरियल की बात करके चलें तो स्टडी मटेरियल में आपके एक क्वेश्चन था कि देयर इज एन इनएडिक्वेसी ऑफ प्रॉफिट। कंपनी जो है उसने प्रपोज करा है कि वो 10% डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहती है जनरल रिजर्व में से। आपको ये बताने पूछेगा कि कितना अमाउंट है जो यूटिलाइज कर सकते हैं फ्रॉम द जनरल रिजर्व। आप अब ये क्वेश्चन बेटा कैसे करेंगे? आपको 17,50,000 रुपए के प्रेफरेंस शेयर कैपिटल गिवन है, 80 लाख रुपए की इक्विटी शेयर कैपिटल गिवन है, जनरल रिजर्व गिवन है 25 के, कैपिटल रिजर्व गिवन है। बेटा कैपिटल रिजर्व को आप यूटिलाइज नहीं कर सकते, रिवैल्यूएशन रिजर्व को आप यूटिलाइज नहीं कर सकते। नेट प्रॉफिट आपको गिवन है इस साल का 3 लाख रुपए। एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड जो है ड्यूरिंग लास्ट 3 इयर्स उसने बताया हुआ 12% है। अब इस केस में पहली लाइन में बोल रहा है कि देयर इज एन इनएडिक्वेसी ऑफ प्रॉफिट। बेटा कंपनी जो है वो डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है आउट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट अगर तीन कंडीशन फुलफिल हो रही हैं तब। उसमें पहली कंडीशन क्या है कि जो मैक्सिमम रेट ऑफ डिविडेंड है वो किससे ज्यादा नहीं होगा? एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड जो लास्ट तीन इमीडिएट फाइनेंशियल ईयर्स का है। अब इस केस के अंदर वो कितना है? 12%। ठीक है, और कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करना चाह रही है 10% पे। तो पहली कंडीशन तो हो गई सेटिस्फाइड। दूसरी कंडीशन हमने क्या पढ़ी थी कि जो अमाउंट आप विड्रॉ करके चल सकते हो मैक्सिमम, दैट शुड नॉट बी मोर देन 1/10 ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। तो अगर बेटा आप पेड अप शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व को हम टोटल करें यहाँ पे, 17,50,000 प्लस 80 लाख, 97,50,000, और फ्री रिजर्व के अंदर आपका 25 लाख रुपए। ठीक है, जनरल रिजर्व वाला। तो टोटल आपके पास बेटा कितना आ जाता है लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अकॉर्डिंग है बच्चे आपका ये? तो टोटल आपके पास आ जाता है 1,22,50,000। अब इसका 10% तो हो गया 12,25,000। तीसरा वो कहता है कि जो रिजर्व्स का बैलेंस है विड्रॉल के बाद वो 15% से नीचे नहीं जाना चाहिए और पेड अप शेयर कैपिटल। अब पेड अप शेयर कैपिटल कितनी है? 80 लाख रुपीज की, इक्विटी 17,50 की, प्रेफरेंस, टोटल हो गया 97,50,000। इसका 15% हो जाता है बेटा 14,62,500। तो कहेंगे जो अमाउंट अब रिक्वायर्ड है ड्रॉन ड्रॉन करने के लिए वो हम निकाल लेते हैं। बेटा मेरा देखो करंट ईयर का मेरा प्रॉफिट कितना था? 3 लाख रुपए का प्रॉफिट था। आपके पास 17,50,000 रुपए की प्रेफरेंस शेयर थी और 9% का रेट था, तो उनको डिविडेंड अगर दूंगा तो मेरे पास इक्विटी को डिविडेंड देने के लिए 142,500 ही बचेंगे। अब जनरल रिजर्व जो है दैट इज 25 लैक्स। इक्विटी डिविडेंड मुझे देना है 8 लाख का। 8 लाख का डिविडेंड देना है, 142,500 तो मैं करंट ईयर में से यूज कर सकता हूँ। लेकिन मुझे बाकी जो यूज करना पड़ेगा प्रीवियस ईयर्स में से, वो कितना होगा? 657500। और हमने निकाला था ऊपर की कितना अमाउंट है जो कि मैक्सिमम आप विड्रॉ कर सकते हो, दैट इज 12,25,000। और हमारी रिक्वायरमेंट कितनी है? हमारी रिक्वायरमेंट तो सिर्फ है 657500 की। ठीक है, तो अब बैलेंस अगर आप देखोगे, एक बार चेक कर लेंगे। 25 लाख रुपए का बैलेंस था आपका जनरल रिजर्व का। उसमें से अगर आप 657500 विड्रॉ भी कर लोगे, 18,42,500 रहेगा, जो कि 14,62,500 से क्या है बच्चे? ज्यादा है। हमने कहा था कि कम से कम कितना होना चाहिए बैलेंस, मतलब 14,62,500, इससे नीचे नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो हमारा उससे बैलेंस ज्यादा ही आ रहा है, तो तीनों कंडीशन बेटा सेटिस्फाई हो जाएंगी। तो 657500 आप जो है यूटिलाइज कर सकते हैं रिजर्व में से।
बट अब बात करके चलिए आपके मई 2024 के पेपर में जो क्वेश्चन आया, तो मई 2024 के पेपर में देखिए जो क्वेश्चन आया, 4 नंबर का क्वेश्चन बेटा पूछा गया था। कहता है इंफॉर्मेशन दी जेड लिमिटेड के रिगार्ड में 31 मार्च 2024 को इक्विटी शेयर कैपिटल जो है 100 वाली 500 लैक्स है, रुपीज में गिवन है। आपका जनरल रिजर्व था 100 लाख रुपए का। लॉस जो था वो फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2024 इज 5 लैक्स। कहेंगे एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट ड्यूरिंग 23-24, कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहती है 10% का आउट ऑफ जनरल रिजर्व, और आपको इक्विटी डिविडेंड का रेट गिवन था पिछले 5 सालों का। As an accountant of the company, you are required to suggest whether the recommendation of management is justified. If you do not agree, then suggest the rate of dividend. कह रहे हैं पहले एज अकाउंटेंट पहले तो ये बताओ कि मैनेजमेंट से जस्टिफाइड हो, अगर हो ठीक है, नहीं हो तो कह रहे हैं कि आप फिर रेट ऑफ डिविडेंड सजेस्ट भी करो। तो बेटा किस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करके चलेंगे? चलिए बेटा, सबसे पहले आपको बताया 3 कंडीशन सेटिस्फाई होना जरूरी है। अब 3 कंडीशन बच्चे सेटिस्फाई होना जरूरी है तो कैसे करेंगे सर? सर फर्स्ट थिंग, आपका जो रेट ऑफ डिविडेंड है, एवरेज ऑफ प्रीवियस 3 इयर्स। अब पिछले 3 साल बेटा जरा देखेंगे, पिछले 3 साल बच्चे अगर आप लोग देखोगे 12%, 14% और 10%, तो ये कितना हो जाता है? 12 एंड 14 इज 26, 26 एंड 10 इज 36, तो 36 को 3 से डिवाइड करूंगा तो 12%। तो बेटा पहला क्या हो जाता है? 12%। तो हम तो कह रहे हैं 10% में डिविडेंड डिक्लेयर करना चाह रही है कंपनी, तो विच इज लेस देन द 12, विच इज लेस देन 12%। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। दूसरी कंडीशन के अंदर कहा था कि जो मैक्सिमम अमाउंट आप विड्रॉ करके चल सकते हो वो कितना? 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व, राइट। अब इसके लिए क्वेश्चन में बेटा अगर हम बात करके चलें, तो आपका पेड अप शेयर कैपिटल कितना है? पेड अप शेयर कैपिटल आपका है 500 लैक्स। आपके फ्री रिजर्व कितने के हैं? 100 लाख रुपीज के आपके फ्री रिजर्व है। लेकिन आपका बेटा लॉस भी था 5 लाख रुपए का। तो क्या मुझे ये 5 लाख रुपए का लॉस जो है क्या एडजस्ट करना चाहिए? बिल्कुल, मुझे 5 लाख रुपए का लॉस जो है बेटा एडजस्ट कर लेना चाहिए। तो मेरे पास जो अमाउंट आ रहा है वो कितना आ रहा है? 500 लैक्स प्लस 95 लैक्स, तो 5950 लैख। ये मेरे पास बच्चे जो अमाउंट बन रहा है, अब हम लैक्स में बात करके चलें, तो 500 लैक्स का आपका एक अमाउंट है, प्लस 95 लैक्स का आपका एक अमाउंट है, टोटल हो जाता है 595 लैक्स। अब 595 लैक्स का अगर आप 10% अगर आप निकालोगे, तो 10% कम्स आउट टू बी 59.5 लैक्स। बेटा 59.5 लैक्स आपका ही आ जाता है, ठीक है। और हम जो डिविडेंड देना चाह रहे हैं वो देना चाह रहे हैं 10%। 500 लाख का 10% अगर आप निकालोगे होता है 50 लाख, ठीक है जी। तो 59.5 लैक्स तक आप क्या कर सकते थे बेटा? विड्रॉ कर सकते थे। चलो तीसरा क्या होता है कि जो आपका रिजर्व का बैलेंस है बेटा आफ्टर डिविडेंड, वो कम से कम कितना होना चाहिए? 15% पेड अप शेयर कैपिटल का। अब पेड अप शेयर कैपिटल की अगर हम बात करके चलें, तो पेड अप शेयर कैपिटल हमारा वो कितना है देख लेते हैं सर। सर पेड अप शेयर कैपिटल की बात कर लेते हैं, तो आपका 500 लाख रुपीज का पेड अप शेयर कैपिटल है। 500 लाख अगर आपका पेड अप शेयर कैपिटल है, तो पेड अप शेयर कैपिटल का 15% निकालेंगे 500 का, तो दैट इज कम्स आउट टू बी 75 लैक्स। अब 75 लाख रुपीज जो है वो मेरा पेड अप शेयर कैपिटल नहीं, जनरल रिजर्व जो है, कम से कम कह रहे हैं कि 75 लाख रुपए होने चाहिए। अब मेरे पास जनरल रिजर्व जो है वो कितने के थे? सर मेरे पास जो जनरल रिजर्व है वो 50 लाख रुपए के, 100 लाख रुपए के थे। 100 लाख में से बेटा हमने जो है 5 लाख रुपीज का क्या दे दिया था? लॉस एडजस्ट करा होगा, तो बचा कितना था? 95 लाख रुपीज बचा था। अब 95 में से अगर मैं 50 लाख रुपए का बेटा अगर डिविडेंड दे दूंगा, तो मेरे पास ये 45 लैक्स ही बचेगा, ठीक है। तो 45 लाख हो जाएगा डिविडेंड के बाद। तो यहाँ पर बेटा कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही है, क्योंकि आपका रिजर्व्स का जो बैलेंस है दैट इज लेस देन द 75 लैक्स। तो यहाँ पर आप डेफिनेटली 10% तो नहीं दे पाएंगे, ठीक है। अब फिर क्वेश्चन आता है कि सर कितना हम दे सकते हैं? सर देखेंगे जरा, सर मेरे पास जो है 100 लाख रुपीज का क्या था? जनरल रिजर्व था। 5 लाख रुपए लॉस सेट ऑफ करने के काम आएगा, तो बचेगा कितना? 95 लाख। मैं कह रहा हूँ मुझे एंड में 75 लाख चाहिए, ठीक है। तो 20 लाख रुपीज जो है यानी वो मैं डिक्लेयर कर सकता हूँ। अगर 20 लाख रुपए आप डिक्लेयर कर सकते हो, तो रेट आप निकाल लेंगे। 20 लाख को डिवाइड करोगे बेटा कितने से? 5 करोड़ से या 500 लाख से, तो आपके पास कितना आ जाएगा? 4% आपके पास आ जाएगा, ठीक है जी। बेटा सो दिस वॉज वन ऑफ द वे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। बेटा एक ऑल्टरनेटिव भी आपके इंस्टीट्यूट ने दिया हुआ है, आप लोग चाहो तो वो भी देख सकते हो, बट ये हमने जो है फर्स्ट वे आउट से हमने इस क्वेश्चन को कर दिया है। बट आपका डिविजिबल प्रॉफिट जो है ये हो गया रिवाइज।